हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व है। वह दो प्रकार का होता है, एक स्वानुशासन, दूसरा परानुशासन। दूसरों पर अनुशासन रखना भी आवश्यक हो जाता है और स्वयं पर अनुशासन रखना भी आवश्यक होता है। दूसरों पर अनुशासन करने वाले व्यक्ति में स्वानुशासन, अपने पर अनुशासन भी होना चाहिए। कोरा दूसरों पर अनुशासन करना चाहे और स्वयं का स्वयं पर अनुशासन हो नहीं तो दूसरों पर अनुशासन करना भी कुछ कठिन हो सकता है। आदमी स्वयं गलत काम करता है, दूसरों को गलत काम करने से रोकने का प्रयास करता है। वह भी अच्छा तो हो सकता है, कम से कम दूसरे वो काम न करे, खुद भी वह काम व्यक्ति न करे, फिर दूसरों को रोके तो वह ज्यादा एक गरिमापूर्ण हो सकता है। निज पर शासन फिर अनुशासन। श्रीमद जयाचार्य जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ के चौथे आचार्य थे और अनुशासन व्यवस्था के संदर्भ में उनका योगदान भी है 13 पंथ को, हमारे धर्म संघ को। उनकी महाप्रयाण या निर्वाण की शताब्दी मनाई गई थी। आज से करीब 37 वर्ष पहले उस समय यह घोष चला था, निज पर शासन फिर अनुशासन। उन दिनों में नारा लगता, निज पर शासन फिर अनुशासन। स्वयं पर अनुशासन करो फिर दूसरों पर अनुशासन। आदमी स्वयं अपने आप पर अनुशासन कर लेता है तो बढ़िया है, संयम से तप से स्वानुशासी बन जाए। स्वानुशासी नहीं बनता है, स्वयं स्वयं पर नियंत्रण नहीं करता है तो फिर दूसरों को नियंत्रण करना पड़ता है। किसी को बांधा जाता है, किसी को पीटा जाता है, कड़ी कार्रवाई की जाती है और उस पर अनुशासन किया जाता है। दूसरों को अनुशासन करना पड़े हमारे पर, इसकी अपेक्षा हम स्वयं स्वयं पर अनुशासन रखें, वह अच्छी बात होती है। आदमी दूसरों पर अनुशासन करने की इच्छा रखे तो उसकी एक कसौटी यह है, वह पहले स्वयं पर अनुशासन करना सीखे कि मैं स्वयं पर अनुशासन नहीं कर सकता, दूसरों को अपने अनुशासन में रखना चाहूं, यह मुश्किल काम होता है। परिवार में भी परिवार के सदस्य स्वानुशासी हो और एक बड़ों के अनुशासन में भी रहें तो एक गरिमा परिवार की अलग होती है। एक परिवार
गरीब था, तो परिवार के लोगों ने सोचा कि क्या करें, बहुत गरीबी आ गई है। परिवार में अनुशासन अच्छा था, परिवार के सदस्य स्वानुशासी भी थे और अपना जो मुखिया था, परिवार का पिता था, उसकी आज्ञा में भी चलते थे। पिता ने कहा भैया एक काम करें, जंगल में जाएं, लकड़ियां काटें, लकड़ियां बेचें, काम चलाएंगे। क्या बात है कि ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें वैसा करेंगे। तो कल ही चले जंगल में, उधर लकड़ियां काट के लाएंगे। परिवार के कोई करीब 10 सदस्य सबके सब जंगल में गए। एक बड़ा पेड़ था, पिता ने कहा इस पेड़ को काटो। पिता ने जैसा कहा वो सारे सदस्य उस काम में लग गए। जो काटने की तैयारी की, उस पेड़ में एक देवता रहा करता था। वो देवता था, उसने सोचा रे मेरा ये तो घर है, पेड़ इसको काट देंगे तो मेरा घर उजड़ जाएगा। तो देवता प्रकट हुआ, क्या करते हो कि पेड़ को काटेंगे? क्यों? गरीब है, पेड़ को काटकर फिर लकड़ियां बेचेंगे, गुजारा करेंगे। देवता बोला जी ये पेड़ तो मेरा आश्रय है, घर है, इसको मत काटो। कहा भाई हम तो काटेंगे, हमें तो पैसा चाहिए, गरीब लोग हैं। देवता बोला पैसा मैं दे दूंगा, वो व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो फिर हम क्यों काटेंगे पेड़ को? पैसे की व्यवस्था कर दो आप, फिर नहीं काटेंगे। पिता का आदेशवार सारे सदस्य परिवार के उस काम में लग गए, पेड़ के काटने की तैयारी में लग गए। देवता ने कहा आप घर जाओ, आपके घर में 1 लाख रुपये मिल जाएंगे आपको, मेरी ओर से वो व्यवस्था हो जाएगी। वो परिवार का मुखिया बोला 1 लाख अगर मिल जाएंगे तो 12 महीना तो फिर यहां हम नहीं आएंगे काटने के लिए। कहा नहीं 12 महीना बाद वापिस 1 लाख और दे दूंगा, फिर 1 लाख यहाँ देता रहूंगा, यहाँ मत आना, नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। वो परिवार लौट गया बिना काटे पेड़ को, और जाके देखा मुखिया ने कि परिवार वो घर में एक अलमारी में 1 लाख रुपये रखे पड़े थे। अच्छी तरह गुजारा होने लगा, शान शौकत अच्छी हो गई। पड़ोस में एक और परिवार था, वहां भी 10 सदस्य थे। उन्होंने देखा रे आजकल इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया। तो दोनों परिवारों के बच्चे आपस में खेलते खेलते बातें की, क्या हुआ? तो वो बच्चे बोले हमारे पिताजी और तो वो जंगल में गए थे, पेड़ को काटने की तैयारी की, और देवता यार उसने 1 लाख का वरदान दिया। अच्छा तो हम भी जाएंगे, हम भी 1 लाख लेकर के आएंगे। तो वे भी 10 सदस्य गए, उसी पेड़ को काटने की तैयारी की। फिर वो देवता प्रकट हुआ, अरे क्या करते हो? कि पेड़ को काटेंगे। क्यों? पैसा चाहिए। उस परिवार का मुखिया था, वो कह रहा था अरे वो काटो, रे काटो। वो सदस्य बोले मैं क्यों काटूं, वो काटे, मैं क्यों काटूं, वो काटेगा। कोई बात मानता ही नहीं है। मुखिया ने कहा तुम काटो, तुम जाओ, कि नहीं मैं क्यों, उसको कहो, उसको कहो, मैं क्यों करूं, मैं क्यों काटूं। मुखिया की बात नहीं मानते थे। देवता ने यह हालात देखा कि इनकी कोई बात मानता ही नहीं है। देवता ने सोचा मेरे पेड़ को खतरा नहीं, कोई नहीं काटेगा, सब आपस में लड़ते हैं, तो कोई किसी की बात नहीं मानता है। फिर भी वो वहां सब खड़े थे। देवता बोला खबरदार भागो यहां से, बोला एक को मार दूंगा मैं यहां पर। ये मारने की बात की, सब वे लौट गए। फिर वो बच्चे मिले कि भी हम लोग भी गए थे, हमको तो वो देवता ने बहुत ललकारा, धमकाया, वापिस कर दिया, तुम लोगों को 1 लाख दे दिया। तो वो देवता फिर वहीं प्रकट होकर के बोला कि इनके परिवार में अनुशासन है, तुम्हारे परिवार में उच्छृंखलता है। तो मैं अनुशासन से प्रभावित हो गया
मैं झुक गया कि भी अनुशासित लोग हैं, पता नहीं क्या कर देंगे मेरा ये। तब मैंने 1 लाख देने की बात की। तुम लोग तो सब अनुशासनहीन हो, तो मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है, तुम क्या करोगे मेरा, कोई किसी की बात नहीं मानता है, इसलिए मैंने तुमको धमका के भगा दिया। तो अनुशासन होता है, एकता होती है, तो वहां शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। वो एक वृद्ध पिता था, वो हमने कोई बचपन में कहीं वो कहानी पढ़ी होगी। वो 7 बेटे थे, आपस में बेटों में एकता नहीं थी, लड़ते झगड़ते, कोई बात नहीं मानते। तो पिता वृद्ध था, उसने उनको सीख देने के लिए एक प्रयोग किया। लकड़ियां मंगाई, 15-20 लकड़ियां लाई गई। पिता ने लकड़ियों को एकदम बांध दिया, रस्सी से बांधा। 7 पुत्रों से कहा, इस गट्ठर को तुम काटो, हाथ से तोड़ो, हाथ से। लड़के बोले, पिताजी ये तो नामुमकिन, असंभव काम है, हाथ से गट्ठर को तोड़ना तो मुश्किल है। 7 में से किसी भी लड़के ने वो गट्ठर को तोड़ने का साहस नहीं किया। तब पिता ने लकड़ियों को एक एक कर बिखेर दिया, अब इनको तोड़ो। लड़कों ने हाथ में लिया, फट तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। पिता बोला, देखो ये सब एक थी तब तुम नहीं तोड़ सके, बिखर गई तब तोड़ दी गई। तो तुम लोग 7 भाई हो, आज तो मैं हूं, आखिर मैं तो सदा नहीं रहूंगा। तुम्हारे में एकता रहेगी तो झटपट कोई तुम्हारे पर हावी नहीं होगा। तुम बिखर गए तो फिर तुम्हारी प्रतिष्ठा भी कम हो जाएगी, कोई भी तुम्हारा दुरुपयोग भी कर सकता है। तो एकता में शक्ति है। संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ में, एकता में शक्ति होती है। और एकता के लिए अनुशासन भी आवश्यक होता है। तो यह अनुशासन, हम दूसरों पर अनुशासन करें, खुद के शरीर पर, खुद की वाणी पर, खुद के मन पर, खुद की इंद्रियों पर भी अनुशासन करने का प्रयास करें। एक कोई युवक था, मन में आया कि मैं पूरे गांव को बस में करूं, ऐसा कोई मंत्र का जाप करूं, पूरा गांव मेरे बस में हो जाए। एक कोई किसी ने कहा भी यह मंत्र है, देवता से जुड़ा हुआ मंत्र है, देव शक्ति युक्त है, इसका पाठ करो, वो देवता तुम्हारे पर कृपा करेगा तो पूरा गांव तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक, उसने पाठ शुरू किया। देव मंत्र था। देवता हाजिर हुआ कि बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए। बोला, पूज्यवर देवानुप्रिय, मैं इस पूरे गांव को अपने बस में करना चाहता हूं। देवता ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारे बस में है ना? बोला, परिवार में तो भतीजे भी हैं, बेटे भी हैं, कई पोते भी, वो तो सारे बस में नहीं, कहना नहीं मानते हैं। क्या भतीजों की बात छोड़ो, तुम्हारे अपने लड़के वो तो तुम्हारे बस में है ना? वो भी कहना नहीं मानते हैं। कोई शराब पीता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहना नहीं मानते हैं। अच्छा, तुम्हारा अपना मन तो तुम्हारे बस में है ना? कि मन तो बहुत घूमता है, कोई कहां कहां चला जाता है, बस में नहीं है। तब देवता बोला, तुम्हारा परिवार तुम्हारे बस में नहीं, तुम्हारे बेटे तुम्हारे बस में नहीं, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं, फिर गांव तुम्हारे बस में कैसे हो जाएगा? पहले खुद के मन को तो बस में करो, खुद के बेटों को तो बस में करो, खुद के परिवार को बस में करो, बाद में कोई गांव को बस में करने की बात सोचना। तो सीधा तुम तो गांव को बस में करने की बात सोचने लगे, पहले खुद को तो
बस में करो। युवक बोला कि बात आपकी ठीक है, कि बस ठीक ही है तो जप करो, साथ में खुद के मन को बस में करो, फिर परिवार को करो, फिर कोई गांव की बात हो सकेगी। तो हमारा अनुशासन, मान लो दूसरों पर तो न कर सकें, कोई बात न भी माने, खुद के मन पर तो करें, वो तो अभ्यास करें। दूसरे तो बेटे भी कई बार बात नहीं माने। अब बात नहीं माने तो फिर दिमाग में तनाव करने में तो क्या लाभ है। अपनी ओर से कह दिया, अब माने तो वो जाने, न माने तो वो जाने, अपनी ओर से कह दिया। अब तनाव रखकर अपना दिमाग क्यों अशांत करना चाहिए। योपिन सहते हित मुपदेशम तदुपरि माकुरु कोपम रे, निष्फल या किंग प्रयोजन तप्त्या कुरु से निज सुख लोपम रे। आश्रय कोई तुम्हारी बात, ये उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस में कहा है, तुम्हारा उपदेश कोई दूसरा नहीं माने, उस पर भी गुस्सा मत करो। उस पर गुस्सा करके तुम क्यों दुखी बनते हो। तुमने अपना काम कर दिया, उसको शिक्षा दे दी, अब मानना न मानना वो जाने, तुम अपना अच्छा काम करो। दिमाग में यह भार मत रखो कि मेरी बात मानता नहीं, मानी नहीं। और तो क्या तीर्थंकर भगवान होते हैं, वे भी उपदेश तो दे सकते, भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो उनकी भी सारी बातें सारे लोग मानते थोड़ी हैं, नहीं भी मानते हैं। जबरदस्ती वो भी धर्म नहीं करा सकते, उपदेश दे सकते हैं, पर जबरदस्ती धर्म कराना तो संभवतः उनके लिए भी कठिन काम हो सकता है। तो हम स्वयं पर अनुशासन करें और फिर दूसरों पर अनुशासन जैसी व्यवस्था हो, जितना हो सके वो भी करने का प्रयास करें। परंतु दूसरे अनुशासन में रहें न रहें, अब सरकार की बातें तो कई तो माननी पड़ती है, वरना भय है कि गिरफ्तार करेंगे, वो करेंगे, तो कुछ माननी पड़ जाती है। वरना तो वो भी आदमी न माने, वो कुछ दंडे का भय है, तब कुछ बातें माननी पड़ती है। मकान अवैध बना लिया, अब फिर प्रशासन की ओर से फिर उसको तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, तो थोड़ा भय होने से फिर भी आदमी बात मान ले। इसलिए अध्यात्म के जगत में प्रमुख बात है कि स्वयं पर अनुशासन करो, और स्वयं पर अनुशासन करोगे तो दूसरों पर अनुशासन करने की भी एक अर्हता तुम्हारे में आ जाएगी। पिता खुद तो सिगरेट बीड़ी पीता है, घर में पीता है, और वो पुत्रों से कहता है कि बीड़ी मत पियो, तो उसकी बात अब कितनी कोई मानेगा। तो आप खुद तो पी रहे हो, हमें क्या क्यों ना कह रहे हो। फिर पिता खुद न पिए फिर बोले देखो बीड़ी नहीं पीनी, तो बात में दम आएगा, बल आएगा। शराब खुद पिए, औरों से कहे शराब नहीं पीना, तो उसकी बात कितनी कौन मानेंगे। पहले खुद शराब नहीं पिए फिर कहे तो बात में बल आ सकेगा। तो हमें आत्मानुशासन की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।